नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, तदनुसार बुधवार 28 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। एक विधेयक हटाएगा हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब का नाम। हरियाणा के अधिनियमों से पंजाब का नाम हटाने का रास्ता साफ हो गया है। अब हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पास करके करीब 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटाएगा। इस सिलसिले में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन और इस विषय में गठित कमेटी के साथ बैठक की। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों की अनदेखी कर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इनेलो नेता ने बताया कि हरियाणा के गन्ना उत्पादकों को उसकी फसल का उचित भाव मिले, इसके लिए प्रदेश में शुगर केन कंट्रोल बोर्ड स्थापित है, जिसके चेयरमैन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यह बोर्ड हर साल बैठक कर गन्ने का मूल्य तय करता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से गन्ने का भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे, ताकि गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित भाव मिल सके। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में दाखिले का तीसरा चरण 29 अक्टूबर से शुरू होगा। महरौली रोड स्थित जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्राचार्य गीता आर सिंह ने बताया कि दाखिले के तीसरे चरण को लेकर तैयारी की जा रही है। मंगलवार को दूसरी मेरिट सूची के तहत ट्रेड में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिन था। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा द्वारा 29 अक्टूबर को तीसरी मेरिट सूची जारी होगी। इसमें शामिल विद्यार्थी 2 नवंबर तक दाखिला ले सकेंगे। उम्मीद है कि तीसरी मेरिट सूची जारी होने के बाद दाखिलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा है कि पहले की अपेक्षा संक्रमण की दर में जरूर कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने मंगलवार को कोविड-19 की वीकली रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल सीजन में केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना केस बढ़े हैं। मंगलवार को दिल्ली में रिकॉर्ड 4,853 नए मरीज मिले। अब तक एक दिन में मिले मरीजों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। सरकार ने 18 दहशतगर्दों के नाम घोषित आतंकियों की लिस्ट में जोड़ दिए हैं। ये सभी पाकिस्तान बेस्ड हैं और वहां से चल रहे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA 1967 कानून के तहत गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। इन 18 आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन समेत मुंबई आतंकी हमलों, संसद पर हमले और कंधार विमान हाईजैक में शामिल आतंकियों तक के नाम हैं। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रेड मारी। सूत्रों के मुताबिक करिश्मा के घर से ड्रग्स की कंजप्शन क्वांटिटी बरामद हुई है। इसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ के लिए NCB ने समन भेजा है। NCB इससे पहले भी करिश्मा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार दीपिका पादुकोण के सामने बैठाकर करिश्मा से पूछताछ की गई थी। जानकारी के मुताबिक करिश्मा अपने घर पर नहीं मिली। इसके बाद NCB ने घर पर समन चस्पा कर दिया। NCB सूत्रों की माने तो करिश्मा का नाम कुछ ड्रग्स पेडलर ने अपनी पूछताछ के दौरान लिया था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब कश्मीर और लद्दाख में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा। दोनों केंद्र शासित राज्यों में यह कानून तत्काल लागू होगा। अभी तक कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होने की बाध्यता थी। अब यह बाध्यता केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के तहत यह आदेश जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। IPL के 13वें सीजन में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में फेल कर दिया। पहले हैदराबाद के कप्तान और बर्थडे बॉय डेविड वार्नर और उनके साथी खिलाड़ी रिद्धिमान साहा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दिल्ली के गेंदबाजों की क्लास ली। फिर राशिद खान ने 4 ओवर में 17 डॉट बॉल फेंकी और सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। हैदराबाद ने अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से दिल्ली को 88 रन से हरा दिया। फेस्टिव सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों ने बेचा 29,000 करोड़ रुपए का सामान। हर मिनट बिके 1.5 करोड़ रुपए के फोन। फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट और अमेजन की कुल भागीदारी 90% रही और इसमें फ्लिपकार्ट ने बाजी मारी है। इस साल त्योहारी सेल के दौरान खरीदारी करने वाले ग्राहकों की संख्या 5.2 करोड़ तक पहुंच गई। सेंसेक्स 376 अंकों की बढ़त के साथ बंद। एमकैप के लिहाज से कोटक बैंक बनी 7वीं सबसे बड़ी कंपनी। बैंक का शेयर 11% उछला। सोने की कीमतें 70 रुपए गिरकर 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 432 रुपए बढ़कर 62,338 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।
कुछ हफ्ते पहले लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE पर इस समय 9,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने मंगलवार को फोन पर स्पेशल फेस्टिव ऑफर की घोषणा की। नया ऑफर फोन 128 GB और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट पर लागू है और फोन डिस्काउंट कीमत के साथ रिटेल स्टोर्स के साथ साथ सैमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोर और अमेजन समेत प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। गैलेक्सी S20 FE को इस महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था। इन डिस्काउंट के बाद गैलेक्सी S20 FE की कीमत घटकर 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 40,999 रुपए और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 44,999 रुपए हो जाती है। ऑडियो इक्विपमेंट के लिए पॉपुलर कंपनी उबोन में अब टीवी सेगमेंट में भी एंट्री कर ली है। उबोन ने मंगलवार को 40 इंच का स्मार्ट LED टीवी लॉन्च किया। टीवी में 1920 × 1080 पिक्सल सपोर्ट करने वाला फुल HD रेडी डिस्प्ले, 24 वाट स्पीकर और डबल HDMI पोर्ट मिलेंगे। कंपनी ने इसे मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इसका निर्माण भारत में किया है। इसकी कीमत 18,999 रुपए रखी गई है। इसे ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा। वहीं TCL कंपनी ने भारत में TCL TS3015 साउंड बार लॉन्च किया है। इसकी कीमत 8,999 रुपए रखी गई है। नए 2.1 चैनल साउंड बार को अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। खास बात यह है कि TCL के इस साउंड बार में 2.1 चैनल सिस्टम के जरिए 180 वाट का साउंड आउटपुट मिलता है। OnePlus ने 17,300 रुपए में लॉन्च किया नया नोड N100 स्मार्टफोन। सस्ता 5G फोन भी उतारा। इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन होल पंच डिस्प्ले के साथ आएंगे। इसमें स्नैपड्रैगन 460 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। OnePlus नोड N100 के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत करीब 17,300 रुपए है। इन स्मार्टफोन को अभी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में बेचा जाएगा। इसे मिडनाइट आइस कलर, व्हाइट कलर वेरिएंट में खरीद पाएंगे। गेट 2021 अपडेट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे आज 28 अक्टूबर बुधवार को गेट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन करेगा। परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके कैंडिडेट्स आज से 13 नवंबर तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitb.ac.in पर विजिट करना होगा। एनरोलमेंट ID और पासवर्ड की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। पाकिस्तान में पेशावर के एक मदरसे में मंगलवार सुबह IED ब्लास्ट हुआ। इसमें 8 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 120 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। धमाके की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के इस्लाम विरोधी बयान को लेकर सोमवार को निंदा प्रस्ताव पेश किया। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांस से अपने राजदूत वापस बुलाने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस में पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। इस तरह पाकिस्तान का फिर से एक बार मजाक बना। और अब बात आज के इतिहास की। अकबर के बेटे जहांगीर का निधन 28 अक्टूबर 1627 में हुआ। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ। मशहूर गीतकार तथा अपने समय के ख्याति प्राप्त शायर अनजान का जन्म 28 अक्टूबर 1930 में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन में हुआ। और अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर 1963 में हुआ।